मोहम्मद मोसी आखिर कौन है और इमरान खान क्यों बार बार इनका नाम ले रहे हैं? बहुत से लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। आज आपको बताएंगे कि ये कौन थे। मिस्र के सबसे पहले मुंतखब सदर मोहम्मद मोसी की जो असल कहानी है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। आपको पता है मोहम्मद मोसी ने एक दफा कहा था कि इन्होंने मुझे जेल में कुरान पाक देने से इनकार किया। शायद ये नहीं जानते थे कि मैं 40 साल से हाफिज हूँ, मैं सिर्फ कुरान को छूना चाहता था। और ये भी बात सच है, हमने रिसर्च भी की है कि ये मोहम्मद मोसी जो थे ये जेल जाते हैं, उसके बाद ये वापस आते हैं, फिर सदर बनते हैं और उसके बाद फिर दोबारा ये जेल जाते हैं, लेकिन उसके बाद कभी ये वापस नहीं आते और आखिरकार अदालत का जो कमरा है उसके अंदर ये दुनिया से चले जाते हैं, वही कैदी लिबास जो इन्होंने पहना हुआ था। आजकल बहुत जिक्र हो रहा है इनका और बहुत कम लोग इनकी असल कहानी जानते हैं। मोहम्मद मोसी जो थे वो मिस्र के एक छोटे से गांव के अंदर ये पैदा हुए थे। एक किसान के बेटे थे ये, यानी ना कोई इनका सियासी खानदान, ना कोई दौलत, ना कोई बेतहाशा पीछे से लेगेसी लेके आ रहे थे, लेकिन स्मार्ट इतने थे और इंटेलेक्चुअल इतने ज्यादा थे कि स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो अमेरिका जाते हैं और वहां जाकर ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में ये इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी करते हैं और वहां पे ये पढ़ते भी हैं, सियासत में भी थोड़ा बहुत इन रहते हैं और उसके बाद ये वापस मिस्र आ जाते हैं। यानी ही वॉज नॉट जस्ट ए पॉलिटिशियन बल्कि वो एक प्रोफेसर भी थे। और जब ये मिस्र वापस आते हैं तो फिर मुस्लिम जो ब्रदरहुड है उनके साथ ही शामिल होते हैं। उस वक्त ना मिस्र की जो सबसे बड़ी मतनाज़े तंजीम जिसको समझा जाता था, जिसकी हुकूमत भी थी उस वक्त, जिसको शायद आपको याद होगा हौसी मुबारक कहा जाता था। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा। 30 साल से ये जो तंजीम है, ये समझ लें आमरीत इसको कहा जा सकता है कि 30 साल की आमरीत के ऑपोजिशन के लिए जगह ना होने के बराबर थी। और क्योंकि मोहम्मद मोसी जो थे वो खुद भी जेल जा चुके थे, फिर वो सियासी सरगर्मियों में भी काफी ज्यादा इन रहे थे। फिर 2011 आता है जब अरब स्प्रिंग्स था, तो लाखों लोग जो हैं वो एहतजाज करते हैं और ये उसकी कॉल देते हैं। 18 दिन के एहतजाज ने वो कर दिखाया दोस्तों जो 30 साल में कोई कभी ना कर सका। और जो उस तंजीम की मैं बात कर रहा हूँ कि हौसी मुबारक जो तंजीम थी या उनकी जो हुकूमत थी वो खत्म हो जाती है, उसका तख्ता पलट दिया जाता है और ये तारीख का सबसे बड़ा लम्हा था। पहला आजाद सदारती इलेक्शन होता है और जीतता कौन है? वही किसान का बेटा, वही प्रोफेसर, वही मोहम्मद मोसी। और आपको पता है कि मिस्र की हजारों साल की तारीख में ये पहला सदर था जिसे अवाम ने खुद मुंतखब किया था। अब वो बात कि जिसके बाद इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, जब इनका तख्ता पलटता है, वो क्यों होता है कि एक मोड़ ऐसा आता है जब ये यूनाइटेड नेशंस में खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जाते हैं, 2012 सितंबर है ये, और मोहम्मद मोसी स्टेज पर जब खड़े होते हैं तो अंदाज ऐसा था जैसे कोई खुतबा दे रहा हो। यानी इतना पुरएतमाद, इतना असूली तौर पे ठीक, बगैर किसी मुआजरत के, बगैर झुके, उन्होंने बात किसकी की? फलस्तीन के हकूक की बात की और खुलकर उन्होंने ठोक के हिमायत की थी। और इजराइल की जो पॉलिसीज थी उन पे जितना बोला जा सकता